बिफोर आई गो ऑन विथ सेटिंग अप ऑफ योर ई स्टोर्स, मुझे पहले ये बताएं कि आप में से किसके ई स्टोर्स मौजूद हैं, कौन वेबसाइट पे बेच रहा है। मैडम आपके डोमेन क्या है, क्या आपका एड्रेस है जिस पे आप बेच रहे हैं? देखें आपको फ्री पब्लिसिटी भी दे रहा हूं। सो इट इज www.pureayurveda.pk, राइट? थैंक यू वेरी मच। एनी अदर वेबसाइट्स? कोई और वेबसाइट पे सेल कर रहा हो? ओके, सो www.pureayurveda.pk, ये जो नाम है ये आपको क्या शो करता है, ये क्या ब्रांड है? प्योर ऑर्गेनिक, व्हाट एल्स? It's a Pakistani brand because it says .pk. What else? Herbal thing. और वैसे आपको इस ब्रांड की क्या लगता है? Is it a successful brand because they have a website? Yes. जी जी, I'm coming to that. Let me build the premise. मैं उतना जोश तो ले आऊं ना जिसके अंदर, जिसके बाद जाके मैं इस टॉपिक के ऊपर आ जाऊं. So, what do you think? They have a website. Do you think इनका एक अच्छा स्केलेबल बिजनेस होगा? जनरली मुझे अपने ज़हन से बताएं, आपको क्या लगता है कि एक वेबसाइट जिसकी हो, एक एंटरप्रेन्योर की, और एक किसी का सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम का पेज हो, व्हाट डू यू थिंक, किसकी ज़हनों में किसका इमेज बेहतर बैठता है? The one that has a website. And why is that? Yes, because people think that somebody has actually paid for it. Setting up of e-commerce store, all successful e-commerce stores always start with something that is called a domain name. And what is a domain name? Domain name is www.pureayurveda.pk is the domain name. So it is something जो कि आपकी एक दुकान का, आपकी इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम है, ठीक है? So this domain name is very very important and I'll tell you why it is important. Domain names इसलिए important है क्योंकि ये आपकी पहचान है. जिस तरह आपके बिजनेस का नाम आपकी पहचान है, उसी तरह से ये भी आपकी पहचान है. और इसी पहचान की वजह से आपका ई कॉमर्स की सक्सेस जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है. यहां पे बात हुई एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, यहां पे बात हुई गूगल एनालिटिक्स की, यहां पर बात हुई फेसबुक की, राइट? सो ये सब की सब जो चीजें हैं ये डोमेन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं. क्यों? क्योंकि लोग इसको रिलेट करते हैं इसके साथ आपके ब्रांड को. अगर आपका ब्रांड नेम, मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम देखे, आगे मैं बिजनेस ईमेल्स में बताऊंगा, एंड दीज आर ऑल ट्रू. एक मेरे ब्रांड किसी का था, अजीब अजीब से नामों के, तो अगर आप उससे डोमेन नेम सेट करते हैं तो लोग आपके बिजनेस को अकॉर्डिंगली वैसे ही ट्रीट करते हैं. इनका नाम pureayurveda.pk इन्होंने रख लिया. अगर ये XYZ जो भी इनका नाम है वो .pk रख लेती तो क्या होता उसमें? लोगों को समझ नहीं आती कि ये प्रोडक्ट क्या बेचे. सो योर डोमेन नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दैट, बिकॉज वो आपको क्लटर से हटने में करता है. एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज .com, .pk, .org, .net, जो कि यहां पर पूछा भी गया. बाय फार अगेन कंज्यूमर बिहेवियर की बात है. ये नहीं कह सकते कि ये डोमेन अच्छी है, ये डोमेन बुरी है. बट अगर आपकी टारगेट मार्केट इज ग्लोबल, इफ यू वांट टू सेल ग्लोबली, गो फॉर .com. Do not go for .pk, right? That's the challenge. That's the challenge. So domain की availability is a huge challenge. So इसी वजह से आप उसके अंदर हाइफन ऐड करते हैं, आप अंडरस्कोर ऐड करते हैं, तो it's not an easy decision. वो आपके उसके साथ फिट नहीं बैठ रहा. I agreed. बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, इसीलिए यू हैव टू. तो जब आपने देखा कि जब आप अपने ब्रांड का नाम डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग अपने नाम के आगे एंटरप्राइजेस लगा के कहते हैं ये हमारा ब्रांड है, राइट? बट जब आप अपना नाम ही डिसाइड कर रहे होते हैं, कितना ही अच्छा हो, उस टाइम के ऊपर आप डोमेन की अवेलेबिलिटी देख लें कि क्या डोमेन अवेलेबल है. सो फॉर इफ यू वांट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस एंड यू आर बिल्डिंग अप योर ब्रांड, प्लीज मेक श्योर कि जब आप अपना बिजनेस का नाम डिसाइड करें, उसी टाइम के ऊपर अपनी डोमेन की अवेलेबिलिटी भी चेक करें. So
कोई फर्क नहीं है, .com से भी वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, .pk से भी जाएंगे, बट इट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत सारे मसूद साहब ने आपको बताया B2C होता है, B2B होता है, दीज आर ऑल टर्म्स, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें जो है ये मिलके H2H बन जाती है, ह्यूमन टू ह्यूमन। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज आप ह्यूमन बिहेवियर को कैसे कैच कर रहे हैं। .com, .pk, .com और .pk पाकिस्तान में रहते हुए प्लीज गो फॉर दीज टू डोमेन्स, दे आर मोर प्रैक्टिकल। .org इज मेनली फॉर NGOs, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए। .net अगेन इट्स जो कंज्यूमर माइंडसेट है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एंड देन यू हैव लॉन्ग एंड शॉर्ट नेम डोमेन्स एज वेल, जिस तरह से आपने कहा कि उससे पहले द आ गया था तो मैं क्या करती, मुझे समझ नहीं आया, राइट? सो these are decisions, these are very very important decisions. आजकल कस्टम नेम्स भी आ गए हैं, तो आप द प्योर डॉट आयुर्वेदा भी चेक कर सकते हैं। द प्योर डॉट आयुर्वेदा, द प्योर आयुर्वेदा डॉट शॉप भी आप कर सकती थी। होगी विद एक्चुअली लोगो पहले डिजाइन हो चुका था प्योर आयुर्वेदा। Exactly. कंफ्यूज थी कि उसमें नाम कहां डालूं, काफी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये आसान डिसीजन नहीं है। तो इसलिए मेरी सजेशन यही होगी कि जब आप बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, अपने ब्रांड का नाम रखें, उसी वक्त डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी भी चेक करें। दिस इज अ प्रैक्टिकल टिप, एंड सम मोर टिप्स, दे शुड बी यूनिक, सो इट हैज टू बी यूनिक। मैं लाहौर में रहता हूं, तो लाहौर के अंदर लोग कहते हैं कि अगर तुमने कोई खाने का बिजनेस शुरू करना है ना, तो बिकॉज दिस इज न्यू वेंचर दैट आई एम स्टार्टिंग, वो कहते हैं कि तुम एक खाने का बिजनेस शुरू करने के लिए एक मुश्किल नाम ढूंढना बहुत जरूरी है अगर तुम हाई एंड के क्लाइंटेल को टारगेट करना चाह रहे हो, लाइक अ फ्रेंच नेम में भी, राइट? और दे से कि तुम बिल्कुल ही पंजाबी नेम में चले जाओ, उर्दू के नेम में चले जाओ। उर्दू के नेम्स का इशू ये है कि मैं इसको स्केल करता हूं अगर ग्लोबल, आज से 5 साल के बाद मुझे चैलेंजेस आते हैं, वहां पर अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज आता है। सो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, there are many things. When I launched my skincare brand about 3 years back, तो नाम की सिलेक्शन was a big thing, and हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या करें, और spent months and months on, and the name that we came up is a very difficult name. It's very very आधे ज़्यादा लोग उसको प्रोनाउंस भी सही तरह से नहीं करते। लोग मुझे कहते थे यार तुमने कैसा नाम रख दिया, कोई बोल। The name of my brand is Bare Epitome. Bare Epitome. It's a very difficult name, I agree, but हमने इसी डिफिकल्टी को एक्चुअली कैश किया, हमने इसी डिफिकल्टी को अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का हिस्सा बना दिया। और उस हिस्सा बनाने से क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारी पोटेंशियल क्लाइंटेल थी, क्योंकि वी वर टारगेटिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ मार्केट, वो हमारे पास डायरेक्टली आना शुरू हो गई, बिकॉज दे न्यू व्हाट एपिटमी मींस। आधे ज्यादा लोग हमें कहते थे बेयर एपिटोम, व्हाट इज दिस, they didn't know how to pronounce it. तो हमने एक कैंपेन चलाई जिसमें हमने लोगों को उर्दू में लिख के बताया कि it is epitome, it's not epitome. So it takes a lot of time, it takes a lot of effort. और मैं ब्रांडिंग के बारे में बड़ा हमेशा से ये रिमार्क देता हूँ एवरीवेयर कि 3 साल पहले जब मैंने अपनी, हम लोग समझते हैं ई-कॉमर्स इज इजी, ई-कॉमर्स इज नॉट इजी। ई-कॉमर्स टेक्स अ लॉट ऑफ, जिस तरह से आपकी अपनी दुकान है बिल्कुल वैसी ही आपकी वेबसाइट है। जब मैंने 3 साल पहले अपना ब्रांड शुरू किया, मेरी दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं था, और 2020 तक आज तक आधी दाढ़ी अभी सफेद हो गई, और जो बाकी आती थी वो जनवरी से अभी तक, तो जनवरी में आई सफर्ड अ ह्यूज लॉस, आई लॉस्ट माय मदर, वो जनवरी से लेके अभी तक बाकी दाढ़ी सफेद हो गई, राइट? सो डोमेन नेम्स हैव टू बी यूनिक, दे शुड बी इजी टू रिमेंबर, राइट? इसके ऊपर आई हैव माय डाउट्स, सो इवन इफ दे आर नॉट इजी टू रिमेंबर, you can do your marketing efforts to make sure that people remember it, and there are ways of doing this. ये वो tricks of trade हैं जो कि I'll share those by tomorrow, hopefully first session के अंदर। It fits your brand as well, so it is very important कि ये जो है ये ब्रांड के साथ आपके फिट जरूर करे। so ऐसा मत हो कि आपका जो बेच रहे हैं वो डिफरेंट है, जो आप आगे से, जिस तरह से मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूं, आप सब लोगों ने पॉली एंड मी का नाम सुना होगा, सुना हुआ है? सो पॉली एंड मी क्या बेचते हैं? हैंडमेड, सो ऑल हैंडीक्राफ्ट्स। एंड किस प्राइस पॉइंट्स पे बेचती है मरियम? देयर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। So they work with artisans, they're selling handicrafts by the name Polly and Me.
सो डू यू थिंक ये पॉली एंड मी नाम की वजह से उनको कुछ एज मिलता है प्राइसिंग को हाई रखने में? मतलब उसके मुकाबले में अगर मैं होता और मैं रख लेता उस्मान हैंडीक्राफ्ट्स, दिस इज ट्रू राइट? सो बिटवीन पॉली एंड मी एंड उस्मान हैंडीक्राफ्ट्स, आपको क्या लगता है कि किस नाम से? दिस इज प्योरली दिमाग की बातें, सो यू माइट डिसएग्री टू इट, बट आपको क्या लगता है कि पॉली कौन सा ब्रांड जो है वो ज्यादा प्राइसिंग चार्ज कर सकता था? पॉली एंड मी, राइट? सो इसलिए नेमिंग योर बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, जब हम लोग ब्रांड नेम या डोमेन नेम देख रहे होते हैं ना, हम उसको अपने बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करना शुरू कर देते हैं, अपने जाती नाम से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, which might work, might not work. So focus on this. So it has to fit with your brand as well. I always say stick to .com. .com के ऊपर जाए. Please don't ask me why I say this, because I don't have a reason for it. But I think .com की जो एक brand value है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा है, right? Easy to pronounce and spell. Keep it short. It should be brandable as well. Anybody who can tell me what brandable means? जिसे लोग relate कर सकें. That people can relate to. So I am carrying a, I don't know, hub का bag, hub leather का bag, right? So people can relate to it. ये जो relate करना है ये बहुत important है. ये बहुत important. I think this is the most important. You would want to tell people. हम जब मैं Instagram की हमेशा examples देता हूँ कि जब आप so there is a restaurant in Lahore called Cafe Elanto. यहाँ पे भी है? Okay. So it's a high-end restaurant, French cuisine, सब कुछ है. जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप what is the first thing that you do once you're there? Usually people do. Take a picture of your food. Yes, very right. Or do a check-in. ऐसा ही है ना. So what do you think Elanto ने अगर अपनी मार्केटिंग करनी है तो उनको किस चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए? Should they say हमारी मुर्गी जो है वो खालिस खुराक खाती है, या हमारा वो हमारे अंडे जो हैं वो हमारे बड़े ऑर्गेनिक हैं? मतलब they can say organic, okay, but what should they focus on? Presentation. So you see, just because of your name and just because of your positioning, आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल गई. कहां से आप डोमेन्स को रजिस्टर कर सकते हैं? Some popular, places where you can get your domain registered. First is GoDaddy. It's very popular. Pakis.pk की अगर आपने domain register करनी है, so domain.pk is another one. Hostinger is another upcoming platform. Hostinger का फायदा ये होता है कि if you buy the domain, यानी अगर आप hosting वहां से buy करते हैं, they give you domain for free. So that's an added advantage. Practical tips मैंने आपको promise किया था. So the first practical tip is there is a website called nameboy.com. nameboy.com. वहां से जाकर आप अपनी वेब कुछ नाम जनरेट करके भी देख सकते हैं. What sounds good to you, right? So and very importantly act quickly, because अगर आप नहीं कोई लेंगे तो expect करेंगे कल को कोई और वही नाम ले लेगा. And remember, domain names have a lot of value. One of the businesses, the e-commerce businesses that I recently started, it is based on a phenomena जो कि आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, and it is something called K-pop. How I know K-pop? I have a daughter who is 12 years old, and she's crazy. And what is K-pop? K-pop is Korean pop. Kids these days are crazy after K-pop. Yes, so BTS is part of the K-pop. Yeah, so BTS, Blackpink, and all these, So one of the very recent businesses that I started is a place, is an e-commerce store that sells K-pop merchandise. ठीक है, it's a drop shipping store. मैं AliExpress से drop ship करता हूँ and then I sell it, right? जब मैं इसकी डोमेन सर्च कर रहा था, दिस इज एन एक्चुअली रियल एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा. जब मैं इसकी डोमेन सर्च कर रहा था तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी दैट वाज kpopmerch.com. अब मर्च जो है ना, ये भी बड़ा आजकल का इन वर्ड है विद दीस किड्स के मर्च. व्हाट आर यू वेयरिंग? आई एम वेयरिंग द BTS merch. It's the short form for merchandise.
सो मैंने kpopmerch.com को सर्च किया GoDaddy के ऊपर, तो ये प्राइस आई थी जी डोमेन की. This was the price of the domain, 39 million. It's not a joke, मतलब it's a lot of money. This is how popular this is. तो जब हम लोग बैठते हैं ना, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं नहीं यार मुझे समझ नहीं आती कि मैं बेचूं कहां पर, मैं उनको ये, और तो आई गिव दिस एग्जांपल कि यार मतलब एक डोमेन इतने की है तो GoDaddy पागल तो नहीं है कि उससे इतनी प्राइस रख दी है. एंड आई ऑब्वियसली आई डिडंट बाय इट, so I ended up with another domain, kpopmarketplace.com, which is a long name, but I ended up buying that instead.